Hello everyone, welcome back you all in my channel रामाकृष्ण मैथ जोन। टुडे मैं गेट 2024 का एक PYQ का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन उतना डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, राइट। ये जो प्रॉब्लम दिया है समझ में आया होगा आपको कि इसको कैसे अप्रोच किया जाए। सी, ये जो गिवन जो इक्वेशन दिया है इससे क्या लग रहा है, यहाँ पे आपको दिया है एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस 2x वाई डैश प्लस 2y इक्वल टू 0। ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये कौन सा टाइप का है आपको पता है ना, कॉची-ऑयलर इक्वेशन, राइट। कॉची-ऑयलर इक्वेशन ये इक्वेशन। तो इसका सॉल्यूशन को मैं मान लेता हूं लेट y इक्वल टू एक्स पावर m टाइप का। तो यहां से क्या होगा, y डैश क्या होगा बताओ, हम जानते ही है ना एक्स पावर m माइनस 1 होता है, और y डबल डैश क्या होता है, y डबल डैश क्या होता है m इंटू m माइनस 1 इंटू एक्स पावर m माइनस 2 होता है, ठीक है, यही तो होता है। देयरफॉर हमारा ये इक्वेशन को नंबर 1 दिया, तो देयरफॉर 1 इम्प्लाइज क्या मिलेगा पता है ना, m इंटू m माइनस 1 माइनस 2m प्लस 2। ऑयलर इक्वेशन का सॉल्यूशन ऐसा ही होता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन मिलता है ना ऑयलर इक्वेशन के लिए। दैट इम्प्लाइज m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया जाए तो यहाँ से मिलेगा m माइनस 2 m माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां से मिलेगा m का वैल्यू 1 है, 2 है। देयरफॉर हमारा जब ऑक्सिलरी इक्वेशन का रूट मिल गया, देन हम लोग जेनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं। जेनरल सॉल्यूशन, ये होमोजीनियस टाइप का इक्वेशन था, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, yx इक्वल टू c1 x पावर 1 प्लस c2 x स्क्वायर। नाउ y डैश कैलकुलेट करके रखते हैं, y डैश x वो कैसा होगा, c1 प्लस 2 c2x होगा। नाउ क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दो कंडीशन दिया है, y1 माइनस y1 डैश, सॉरी थोड़ा सा ऊपर चले, y1 माइनस y1 डैश इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो यहां से ये बाउंड्री कंडीशन है, गिवन बाउंड्री कंडीशन, ठीक है, गिवन बाउंड्री कंडीशन। बस इसको यूज करो तो कुछ कांस्टेंट का वैल्यू मिलेगा, मतलब एक्सप्रेशन तो मिलेगा। कंडीशन दैट इंप्लाइज c1 प्लस c2 माइनस c1 प्लस 2c2 इक्वल टू 1। तो यहां से कैलकुलेट किया जाए तो माइनस c2 इक्वल टू 1, जहां से मिलेगा c2 का वैल्यू माइनस 1, ठीक है, ये c2 का वैल्यू आ गया। देयरफॉर हमारे पास दूसरा एक एक्सप्रेशन है y2 माइनस k y डैश 2, y2 माइनस k ऑफ y डैश 2 इक्वल टू 4 दिया है। यहां से आपको मिलेगा y2 का वैल्यू क्या होगा बताओ, y2 का वैल्यू होगा 2c1 प्लस 4c2 c2 का वैल्यू माइनस 1, तो माइनस 4 हो जाएगा, माइनस k इंटू माइनस k इंटू आपको क्या मिलेगा, y डैश मीन्स c1 माइनस 2 और x का वैल्यू कितना है, 2 है, तो माइनस क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू 4। यहां से कैलकुलेट करते जाओगे तो आपको क्या मिलेगा पता है, यहाँ पे 2 है, तो c1 माइनस 4 इक्वल टू राइट साइड में k का एक्सप्रेशन लेके आ गया। नाउ क्वेश्चन में क्या दिया है, ये आ गया हमारा फाइनल सिनेरियो, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में क्या दिया है ध्यान से देखो, बोला गया है क्वेश्चन में आपको दिया गया है हैज इनफाइनाइटली मेनी डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस। तो ये कब पॉसिबल है, गिवन सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन।
infinitely many solutions under given boundary condition. Given boundary condition. Boundary conditions. That implies हमारा इसका एक्सप्रेशन का नाम दिया स्टार. Therefore star implies star implies C1 जो है must remain free. C1 must remain free. मतलब C1 को तो वेरी करना चाहिए तभी जाके इनफाइनली मेनी सॉल्यूशन मिलेगा. तो C1 कब वेरी करेगा? जब 2 इक्वल टू के हो जाएगा. समझ में आया? दैट इम्प्लाइज k इक्वल टू 2. k इक्वल टू t होगा. k इक्वल टू 2 होगा तो C1 का कुछ भी वैल्यू हो जाए तो चलेगा. तो देयरफॉर स्टार इम्प्लाइज k का वैल्यू 2 होगा. तो देखो यहाँ पे क्या होगा? 2 इंटू स्टार इम्प्लाइज क्या मिलेगा आपको? 2 इंटू C1 माइनस 4. इधर भी 2 इंटू C1 माइनस 4. कोई दिक्कत नहीं होगा. इक्वालिटी होल्ड. देयरफॉर k इक्वल टू 2.00. आपको 2 डेसिमल प्लेस तक फाइंड करने के लिए बोला था. क्वेश्चन में देखो ध्यान से. तो वही है आंसर. व्हेन k का वैल्यू क्या होना चाहिए ना? 2 पॉइंट राउंड ऑफ 2 डेसिमल प्लेस. तो 2.00. आप 2 लिखोगे तब भी चलेगा और 2.0 लिखोगे तब भी चलेगा और 2.00 लिखोगे तब भी चलेगा. बट बेटर 2 डेसिमल तो 2.00 लिखो. ठीक है. होपफुली यू गॉट माई अप्रोच. If you feel that this solution is helpful for you, please share and subscribe. Thank you.